गाइज आज का वीडियो एक नया कोर्स के बारे में है। और नया कोर्स इन द सेंस कि आप लोग जो भी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आपने काफ़ी अपने कॉलेज सोचा होगा टिस या फिर दूसरे कॉलेज सोचा है। अगर आप टिस का एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप टिस में ही फोकस कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, और टिस में आपका नहीं हो पाया, ठीक है, बाई चांस, या फिर टिस में हो भी गया, दैट इज़ लाइक कि अगर आपके पास 2 साल का जो टाइम है वो नहीं है, आप 2 साल नहीं दे सकते अपने पढ़ाई को, आप 2 साल नहीं दे सकते हो, पर आपको रूरल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपको एक ऐसा कोर्स करना है जिससे आपकी जॉब कंफर्म, लाइक कि यस आई विल गेट द जॉब, सो दैट इज दिस कोर्स पीजी डिप्लोमा इन वाश, WASH, ओके, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके गाइज, तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इस कोर्स का नाम है गाइज। और इस कोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कोर्स पीजी डिप्लोमा है और सच में ये इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 1 साल का है। और सबसे बड़ी बात है, पीजी डिप्लोमा होते हुए भी ये कोर्स 1 साल के अंदर आपको अच्छी प्लेसमेंट देती है गाइज। इसकी प्लेसमेंट बहुत, लाइक कि 100% प्लेसमेंट है गाइज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये यूनिसेफ के अंडर ये कोर्स है गाइज, तो इसका वैल्यू और ज़्यादा। ये कोर्स यूनिसेफ के अंडर चलता है और ये टिस तुलजापुर कैंपस में है। ओके, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर कि ये कोर्स का जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्रैक किया था, दैट्स वाई आई नो अबाउट इट वेरी वेल। ओके, बट मेरे को एमपीएच करना था, दैट्स वाई आई हैवन वेंट फॉर दिस। बट मैंने सोचा था अगर मेरा एमपीएच में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, सो दैट्स वाई आई जस्ट इसको मैं बाई साइड रखा था कि अगर एमपीएच में नहीं होता है देन आई विल गो फॉर दिस। ओके, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉस्पेक्टस है। ओके गाइज, सो मैंने आपको ये बात बता दी। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको प्लीज़ ये कहूँगा कि प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। आप मेरे दूसरे वीडियोज़ को भी देखो जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बिकॉज पिछले वीडियोज़ में जो जिपमर के ऊपर था उस पर अभी तक उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया, तो प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच इट। ओके, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको टिस के साइट पे जाना है, tis.edu.in। उसमें जाके आपको निरंतर कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम क्लिक करना है, ठीक है। निरंतर कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम अगर आप गूगल टैब पे भी लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, गूगल सर्च पे, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सेक्शन का कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इस कोर्स को क्लिक करना है। इसमें आपका लोकेशन दे दिया है, तुलजापुर का है, ठीक है। स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है गाइज। ये 20 सीट होती है, बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड रहो, अगर आप वाटर ट्रीटमेंट और वाटर सैनिटेशन के बारे में थोड़ा सा जान लो, हाइजीन के बारे में थोड़ा सा जान लो, तो इस कोर्स में सिलेक्शन होना बहुत आसान है। और गाइज ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये यूनिसेफ के अंडर में होता है, इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। और सिंपल सी बात है, अगर आप एमपीएच का माइंडसेट लेके चल रहे हो तो आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है पब्लिक हेल्थ होता है, तो पब्लिक हेल्थ होता है तो रूरल डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप एमपीएच टिस से करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, बट आप टिस से ये कोर्स कर लो, बिकॉज इसकी फ़ीस भी कम है, इसका ड्यूरेशन भी कम है और आपको जॉब भी अच्छा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइज कि आपको इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि जो 15 ईयर्स का फॉर्मल एजुकेशन होता है, 15 ईयर्स फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है क्लास 12 तक जो होता है, राइट, और ग्रेजुएशन ऐड करके। ओके, तो 15 ईयर्स, ओके, मिनिमम 15 ईयर्स, जो कि आपका 12 प्लस ग्रेजुएशन जो होता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि क्या आपको एग्रीगेट चाहिए, तो सिंपल पास क्लास होना चाहिए, ठीक है, पास हो जाना चाहिए आपका। ओके, तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। और इसमें क्या प्रोसीजर है गाइज, जब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे तो आपको एक एसओपी देना पड़ेगा। एसओपी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा कि एसओपीज कैसे करने होते हैं, बिकॉज आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इंटरव्यू एंड एमसीक्यू के लिए अलाउ भी करेगी या नहीं, क्योंकि आपका कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चय है फॉर द कोर्स, आप कितना ज़्यादा फोकस्ड है अबाउट द कोर्स। अगर आपको मैं 1 साल में ये पढ़ाता हूँ तो क्या आप सच में वो जॉब ले पाओगे, आप कितना ज़्यादा फोकस्ड हो, तो ये डिपेंड करता है। तो आजकल काफ़ी सारे कॉलेजेस एसओपी, तो पहले एसओपी के ऊपर तो आधे बच्चों को लेते हैं, उसके बाद उनकी एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस की यही रूल्स है गाइज। ओके, लाइक आईआईपीएच का भी यही सिस्टम था, यहाँ का भी यही सिस्टम है इस कोर्स का। ओके, तो आप लोग एसओपी को प्लीज़ अच्छे से बनाना, और मैं आपको बाद में बताऊंगा भी, ठीक है। तो अगर आपका एसओपी सिलेक्ट हो जाता है, आप इंटरव्यू और एमसीक्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका एसओपी सिलेक्ट हो जाता है तो इंटरव्यू एंड एसओपी काफ़ी आसान है एसओपी की तुलना में। एसओपी आपका अच्छा हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइज ये है कि आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे 2020 का डेट दिया हुआ है, 2021 में जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा
मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और प्रेफरेंसेस ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट सेक्टर वाले का होगा, बट अगर आपको इंटरेस्ट है गाइस तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ बी फोकस्ड अगर आपको इस कोर्स में जाना है। नेक्स्ट गाइज मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चार्जेस होंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कॉलम है, 1600, 1600, 1500, 1500। तो ये क्या है, दीज कॉलम्स आर एक्चुअली सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ओके, तो डाइनिंग हॉल का फीस यहाँ पे दे रखा है गाइज, ठीक है, 16,000। और हॉस्टल चार्ज यहाँ पे 15,000 दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। मतलब 6 महीनों का 15 हज़ार आपको देने हैं हॉस्टल चार्ज, और 16 हज़ार आपको देने हैं डाइनिंग रूम चार्ज। ओके, डाइनिंग हॉल चार्ज। अब मैं आपको बता दूं कि क्या है इसका टोटल चार्ज। इसका मतलब है 6 महीने में आपको 31,000 देने हैं हॉस्टल में रहने वाले को, ठीक है, 31,000। दैट मीन्स 5,000 महीना आपको देना है, जो कि काफ़ी चीप है गाइज। ओके, काफ़ी चीप है, लाइक सच में 5,000 में आपको खाना और रहना दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो 5,000 में आपको ऑलमोस्ट 31,000 है। तो आप ये समझ लो कि 5,200 आप दे रहे हो, 5,200 के आसपास आप दे रहे हो पर मंथ। ओके, अब आपका जो हॉस्टलर्स है, नॉन हॉस्टलर्स जो बाहर रहते हैं, या फिर 1 साल का 11 महीने का कोर्स है गाइज। ओके, तो आप चाहो तो आप अपने किसी दोस्त के घर पे रुक सकते हो। कोई दोस्त है जो वहाँ पे ऑलरेडी फ्लैट लेके रह रहा है, उसके साथ भी रुक सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटा कोर्स है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसका वैल्यू जो है 26,600 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 17,800, ठीक है। ये आपका पेमेंट है फॉर दोज हु आर एक्चुअली नॉन हॉस्टलर्स। ओके, बट दोज हु आर हॉस्टलर्स, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए एक्चुअली क्या करना है, जो हॉस्टलर्स है गाइस, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको 57,600 पे करना है। ओके, एंड 48,800 नेक्स्ट वालों को पे करना है फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, सो टोटल आपका कितना हो गया, 1,06,400। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड जो हॉस्टल में रहेंगे उनका मैक्सिमम फीस 1,06,400 जाएगा। मैक्सिमम जो खर्चा है वो 1,06,400 है गाइज। और मैंने आपको पहले ही कहा दिया कि इसकी प्लेसमेंट है गाइज। ओके, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हुई है। और आप चाहो तो आप पहले इसमें जाके एक बार एक्सपीरियंस ले लो, कुछ साल एक्सपीरियंस लेके आपको लगता है कि हाँ नाउ आई कैन एक्चुअली गो फॉर द MPH। आपको MPH आप शुरू में नहीं जाना चाहते हो, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो MPH लेके, तो आप पहले रूरल डेवलपमेंट को जान लो, रूरल डेवलपमेंट में कुछ साल काम कर लो। बिकॉज MPH में बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं, 5-5, 10-10 साल एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो आप हो सकता है 2 साल एक्सपीरियंस लो पहले, अब तब तक आप एक अपनी सैलरी भी कर लोगे ताकि आप MPH में भी इन्वेस्ट कर पाओ, और फिर भी आप चाहो तो MPH कर सको, है ना। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका एम है कि आपको जल्दी से कोई कोर्स कंप्लीट करना है और आप फोकस्ड हो अबाउट रूरल डेवलपमेंट, पहले बता दूँ, ठीक है, आपको ये काम जानना होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट आपका दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। ओके गाइज, सो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, ठीक है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे इमेजेस के जो है एक बार स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है, सारे इमेजेस के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो इससे फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया आपको कैसे जाना है इस टैब में, ठीक है। आपको क्लिक करना है निरंतर कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, और फिर आप पहुंच जाओगे इस टैब में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फ्रॉम तुजलापुर टिस कैंपस। ओके गाइज, सो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ।